उत्तरकाशी की सुरंग में रेस्क्यू हुआ पूरा। टनल में फंसे सभी 41 मजदूर सुरक्षित रेस्क्यू। हादसे के 17वें दिन सुरंग से सुरक्षित निकले सभी मजदूर। मंगलवार करीब 7:30 बजे शुरू हुआ था मजदूरों को निकालने का काम। करीब 8:45 बजे तक सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। सुरंग से बाहर आए सभी मजदूरों का सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागत। मजदूरों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बहुत देर तक की मजदूरों से बातचीत, मजदूरों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। रेस्क्यू टीम का हिस्सा रहे एनडीआरएफ जवान से एबीपी न्यूज ने बातचीत की। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने के बाद जोश में दिखे एनडीआरएफ जवान, भारत माता की जय के नारे लगाए। मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। सीएम बोले, सभी के प्रयास से कामयाब हुआ ऑपरेशन। मजदूरों के लिए उत्तराखंड सरकार का ऐलान। सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए राहत राशि देगी धामी सरकार। मजदूरों की कंपनी से उत्तराखंड सरकार करेगी अनुरोध। मजदूरों को 15 या 30 दिन की छुट्टी बगैर सैलरी काटे दी जाए। मजदूरों के सकुशल बाहर आते ही परिजन खुश। हिमाचल प्रदेश के मंडी के मजदूर की सकुशल वापसी पर परिवार ने ली राहत की सांस। सुरंग के अंदर फंसा बिहार के भोजपुर का मजदूर बाहर आया। पिछले 16 दिनों से सुरंग में फंसा था सबाह अहमद। परिवार के लोगों ने बांटी मिठाई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले, जल्दी ही किया जाएगा टनल का ऑडिट। रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी पर सभी एजेंसियों के काम की तारीफ। मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद किया गया अस्पताल रवाना। सीएम धामी ने मजदूरों को एम्बुलेंस में बैठाकर रवाना किया। सुरंग के अंदर फंसे झारखंड के मजदूरों भी बाहर आए। मजदूरों के सकुशल रेस्क्यू पर परिजनों ने ली राहत की सांस। मिर्जापुर के रहने वाले अखिलेश सुरंग से बाहर आए। अखिलेश के घर पर खुशी का माहौल। बेटे की सकुशल वापसी पर जलाए गए दिए और मोमबत्तियां। सुरंग से सुरक्षित निकला टनकपुर का मजदूर। सकुशल रेस्क्यू पर परिवार के लोग खुश। कई दिनों से प्रार्थना कर रहे थे परिवार के लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव बोले, घटना से सबक लेगी धामी सरकार। बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए। सुरंग से सकुशल बाहर आया लखीमपुर खीरी का मंजीत। परिवार के लोगों ने लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। श्रावस्ती के मोतीपुर कला गांव में खुशी का माहौल। सुरंग में फंसे सभी 6 मजदूर सकुशल बाहर आए। रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी पर पीएम मोदी की फोन पर बातचीत। मजदूरों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। मजदूरों के सकुशल रेस्क्यू पर गृहमंत्री अमित शाह का एक्स पर पोस्ट लिखा, पीएम मोदी ने हर संभव संसाधन उपलब्ध कराए। अभियान पर लगातार नजर बनाए हुए थे पीएम। गृहमंत्री अमित शाह ने रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी पर सीएम धामी की तारीफ की। लिखा, मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम के प्रयासों को बधाई। सुरंग में फंसे ओडिशा के मजदूर के सफल रेस्क्यू पर परिजन खुश। भगवान बत्रा के घर पर जश्न का माहौल। मजदूरों के सफल रेस्क्यू पर बोले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग। पीएम मोदी, पीएमओ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का जताया आभार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक्स पर पोस्ट। लिखा, टनल में फंसे 41 मजदूरों के सुरक्षित रेस्क्यू का समाचार सुनकर खुशी हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी पर बीजेपी सांसद अनिल बलूनी का पोस्ट। केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के समन्वय से कामयाब हुआ ऑपरेशन। सुरंग से बाहर आने के बाद मजदूरों को लाया गया अस्पताल। चिन्याली सोन अस्पताल में मजदूरों के लिए रिजर्व रखे गए थे 41 बेड्स। सच हुई बाबा बौखनाक के पशवा की भविष्यवाणी। 3 दिनों के भीतर मजदूरों के सुरंग से बाहर आने की कही थी बात। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने से पहले बाबा बौखनाक की शरण में पहुंचे थे सीएम धामी। सीएम धामी ने लिया था बाबा का आशीर्वाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। सुरंग के मुहाने पर बनेगा बाबा बौखनाक देवता का मंदिर। दिल्ली में शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद और कैबिनेट की बैठक। यूपी में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। आज भी हंगामे के आसार। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सत्र में पेश करेंगे अनुपूरक बजट। पंजाब विधानसभा के 2 दिनों के सत्र का आज दूसरा दिन। अवैध माइनिंग के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की करेगा कोशिश।
पंजाब विधानसभा में उठेगा अवैध माइनिंग का मुद्दा। कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह का बयान, ईडी अटैच्ड जमीन पर हो रही है अवैध माइनिंग, जांच होनी चाहिए। दिल्ली मेरठ आरटीएस के लिए दिल्ली सरकार ने किया सिर्फ आंशिक भुगतान। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पूरा भुगतान करने के आदेश दिए। महाराष्ट्र सरकार को कचरा प्रबंधन में नाकामी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत। एनजीटी के लगाए जुर्माने को स्थगित किया गया। संविधान दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित। स्किल डेवलपमेंट घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू को जमानत मिली। आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मुरादाबाद में पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट। एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर न होने पर वारंट जारी। बिहार में हिंदू त्योहार पर छुट्टी कम करने पर कांग्रेस नेता अनिल शर्मा का बयान, कहा सनातन धर्म की छुट्टियों को रद्द करना निंदनीय। छुट्टी विवाद पर बिहार सरकार की सफाई, कहा सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी 60 छुट्टियां। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने छात्राओं के बुर्का पहनकर कैटवॉक को बताया गलत, कहा छात्राओं ने इस्लाम के खिलाफ काम किया। बुर्के में कैटवॉक पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी रिजवान का बयान, जब बुर्का पहनकर स्कूटी चलाई जा सकती है तो कैटवॉक क्यों नहीं। तेलंगाना में थमा चुनावी शोर, कल सभी विधानसभा सीटों के लिए होंगे मतदान। आज पोलिंग बूथ के लिए पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। आज कोलकाता के धर्मतल्ला में गृहमंत्री अमित शाह की बड़ी रैली। विक्टोरिया हाउस के सामने विशाल जनसभा को शाह करेंगे संबोधित। कोलकाता में बीजेपी विधायकों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। टीएमसी सरकार के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव का विरोध। केरल दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। चुनाव में मुफ्त की योजनाओं की घोषणा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट 2013 में इसी मसले पर आए अपने फैसले की समीक्षा करेगा। हेट स्पीच पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट पहले भी दे चुका है निर्देश, सांप्रदायिक बयान देने वालों पर फौरन दर्ज हो एफआईआर। आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर राउज रेवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। 6 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सौंपने को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई। एएसआई ने कोर्ट से 3 हफ्ते का और वक्त मांगा। ज्ञानवापी मामले में अखिलेश और ओवैसी की आपत्तिजनक बयानबाजी पर आज भी होगी सुनवाई। दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई। मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने के लिए मांगा प्रावधान। मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों के शवों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में महीनों से रखे शवों के अंतिम संस्कार करने के निर्देश दिए। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ा मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी 15 याचिकों को 2 महीने में नियुक्ति देने का आदेश दिया। अभिनेत्री जया प्रदा के खिलाफ मुरादाबाद में गैर जमानती वारंट जारी। अभद्र टिप्पणी मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुई जया प्रदा। फरीदाबाद में धर्म छिपाकर लड़की को गुमराह किया गया। नाबालिग लड़की की बनाई अश्लील वीडियो। आरोपी ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर किया गैंगरेप। बेंगलुरु में पुलिस की कार्रवाई। गर्भ में बच्चे के लिंग जांच का मामला। डॉक्टर और उसके 9 साथी गिरफ्तार। 2 साल के भीतर कई महिलाओं के किट टेस्ट। हरियाणा के फतेहाबाद में 1.5 किलो चरस बरामद। स्कूल ड्रेस की दुकान की आड़ में चल रहा था नशे की चीजों की तस्करी का धंधा। बिहार के समस्तीपुर में जमीन विवाद को लेकर सरेआम फायरिंग। बदमाशों ने चाय की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बिहार के बेगूसराय में धमाका। खंडहर इमारत में खेलने के दौरान बम फट गया। 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल। धमाके के बारे में जानकारी जुटा रही है पुलिस। बिहार के नालंदा में पुलिस की गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। पंजाब के होशियारपुर जिले में हो रहा अवैध खनन। पंडौरी गांव के पास अवैध खनन कर रहे खनन माफिया। अवैध खनन वाली जगह पर बना डाली सड़क। श्रीनगर एनआईटी में छात्रों का प्रदर्शन। सोशल मीडिया पर एक छात्र के पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर नाराजगी। छात्र सस्पेंड। तमिलनाडु में प्राइवेट बस में आग लग गई। ड्राइवर और कंडक्टर ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। बेंगलुरु से केरल जा रही थी बस।
गुजरात के सूरत में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री से उठी आग की बड़ी बड़ी लपटें। कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना दे रही प्रशिक्षण। लड़कियों को दिया जा रहा 3 महीने का मुफ्त कटिंग और सिलाई प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश के मुरैना में सरसों की फसल पर कीड़ों का अटैक। सरसों की करीब 15% फसल बर्बाद हुई। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से 2 बाघों को शिफ्ट किया गया। वन विहार भोपाल भेजे गए टाइगर रेस्क्यू के दौरान पकड़े गए थे दोनों बाघ। तीसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया से हार गया भारत। मैक्सवेल की शतकीय पारी की बदौलत जीती ऑस्ट्रेलिया।